जय श्री कृष्ण। आज एक और विषय पे जानकारी लेकर आए हैं। एक साधक ने पूछा कि क्या देवी देवता, जैसे कि हमारे घर में कोई देवता है या हमारे परिवार में किसी को सवारी आती है, शरीर में देवी देवता आते हैं, तो बहुत सारे जो लोग हैं वो भ्रमित करते हैं, ज्ञान कहीं से मिलता नहीं है, कहीं आधा ज्ञान है, कहीं पूरा ज्ञान है, तो क्या करें। देखिए, एक बात आपको बता दें कि जो देवी देवता आपके परिवार में यदि किसी को आते हैं, अगर आप उनका पूजन करते हैं या फिर शरीर में सवारी आती है, अगर ये जो देवी देवता होते हैं आपके, या फिर कुल देवी कुल देवता, या फिर आप किसी एक देवी को, जैसे कि मान लीजिए कि आप माँ तारा को या माँ मातंगी को या अन्य किसी भी देवी या देवता की आप पूजा और साधना बार बार करते हैं, तो क्या इससे मोक्ष बाधित होता है? क्या आपको मोक्ष के विषय में सोचना चाहिए? क्या आपको जो है सिर्फ जो महाशक्तियां होती हैं, जैसे कि भगवान शिव जी हैं, कृष्ण जी हैं, दुर्गा जी हैं, क्या इनकी ही साधना करना चाहिए? बाकी देवी देवता जो हैं या फिर जो सवारी आने वाले देवता हैं, उनकी क्या आराधना नहीं करना चाहिए? उनकी सेवा नहीं करना चाहिए? क्या मोक्ष बाधित होगा? तो देखिए, एक बात आपको बता दें कि आज के समय में जो चल रहा है भारत में, वो हम आपको बता दें कि बहुत बड़ी संख्या में कि पैसे कमाने का बहुत बड़ा जरिया हो चुका है अध्यात्म। तो जो पैसा कमाने के लिए जो हर प्रकार से किसी भी तरह से, आप चाहे वो यूट्यूब चैनल में समझ लीजिए या सोशल मीडिया के समझ लीजिए, बहुत सारे जो नए नए लोग आ रहे हैं, ये लोग पैसे कमाने के लिए बार बार बातों को पलट पलट के बोलते हैं और आपको भ्रमित करते हैं। जैसे कि कभी बोलेंगे कि जो देवी देवता होते हैं उनका पूजन करो, मानो, कभी बोलते हैं मत मानो, मोक्ष की तरफ देखो, कभी बोलते हैं कि मोक्ष वोक्ष सब बेकार चीजें हैं, देवी देवता ही सब कुछ है, सिद्धि सब कुछ। कभी बोलते हैं कि देवी देवता सिद्धि कोई किसी काम की नहीं है, आपको दृष्टि होना चाहिए। मतलब ये जो बहकाने वाली बातें होती हैं, इससे बहुत बड़ी संख्या में साधक बहक रहे हैं। एक बात ध्यान रखना कि पैसे लेने के लिए नई नई तरीके से आपको ये जो बातें होती हैं बदल बदल के कही जाती हैं। अब एक ही व्यक्ति के अगर आप 10-20 वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसी वीडियो में वो जो बात कह रहा है, दूसरे वीडियो में खुद की बात को नकारता है, तीसरे वीडियो में दूसरे वीडियो की बात नकारते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ज्ञान पूरा नहीं होता, लेकिन वो क्योंकि वो इस तरह की क्लासेस चलाते हैं या इस प्रकार के वो समूह चलाते हैं, इस प्रकार के व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं या किसी भी प्रकार का कुछ भी काम करते हो, लेकिन ज्ञान पूरा न होने की वजह से वो सिर्फ इसलिए कि नए नए लोग जुड़ते जाए और वो पैसा लेते जाए, और एक बार जब हम उनको पैसे दे देते हैं, विश्वास मानिए उनका कोई विशेष आपको जवाब नहीं मिलता, ना तो आपको उनका रिप्लाई आता है, ना जवाब मिलता है, और ना ही वो आपको किसी प्रकार की सहायता करते हैं। बल्कि एक बात, अच्छा ये एक बात समझना, आपकी जो YouTube पे जो लोग होते हैं, जो किसी भी प्रकार का अलग से ग्रुप चलाते हैं या अलग से किसी प्रकार की संस्था चलाते हैं, इनकी एक विशेष आदत आप देखना कि YouTube पे ये आपसे कहते हैं कि अगर आप जुड़ेंगे, भले वो आपसे 11,000 मांगे, 15,000 मांगे, 21,000 मांगे, उनका ये कहना होता है कि हम आपको पूरी जानकारी देंगे, सहायता देंगे, अगर आप पैसे देके जुड़ेंगे तो पूरी सहायता देंगे, आपको पूरा ज्ञान देंगे, आपको सारी चीजें आपको बताएंगे जो भी आप चाहते हैं किसी भी सिद्धि के विषय में, साधना के विषय में। लेकिन जब आप पैसे देके जुड़ जाते हैं तो वहां से फिर वो आपको वापस धक्का मारते हैं कि हमने वीडियो में सब कुछ बता चुके हैं, आप वीडियो देखो। मतलब 11,000, 15,000, 5,000 जितने भी पैसे आपने दिए, पैसे लेने के बाद वो आपको धक्का मारते हैं वापस YouTube के वीडियो देखने के लिए कि ये बातें तो हमने बता चुके हैं, ये बातें तो हमने बता चुके हैं। तो इस तरह की बातें बोल के पहले एक वीडियो डाला जाता है, कहा जाता है कि हम ऐसा एक समूह बना रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं, आप पैसा देके जुड़ जाइए और हम आपको जानकारी देंगे, आपको सहायता करेंगे, जुड़ जाइए। जब मान लीजिए कि 200-400-600 लोग जुड़ जाते हैं, लाखों रुपए उनके पास आ जाते हैं, उसके बाद हर सवाल का जवाब उनका यही होता है कि ये बात तो हम बता चुके हैं, ये आप वीडियो में देख लीजिए, ये बात तो हम बता चुके हैं, हम वीडियो में देख लीजिए। ऐसे एक दो नहीं, लगातार बहुत बड़ी संख्या में लोग सेम यही चीज कर रहे हैं। और बहुत सारे साधक बोलते हैं कि हमने बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे किए और किसी व्यक्ति को दे दिए कि यहां से कुछ जानकारी मिलेगी, और जब उनके ग्रुप से जुड़ गए हम, तब हमको हर सवाल का एक ही जवाब होता है कि इसका जवाब हम पहले दे चुके हैं, वीडियो में बोल चुके हैं, वीडियो देखिए, जाके वीडियो देखिए। और वीडियो में वो उसका जवाब कहीं भी सीधा सीधा मिलता नहीं, क्योंकि वीडियो में ये कहा जाता है कि ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप में जुड़ेंगे तो वहां देंगे, और ग्रुप में कहा जाता है कि वीडियो देखिए। तो इस तरह से हमें जो है पैसे लेकर गुमराह कर दिया जाता है। तो ये चीज जो है ये आज की नहीं है, ये तो बहुत पहले से चली आ रही है। जो नई नई संस्थाएं चलती हैं, बहुत सारी संस्थाएं ऐसी चलती हैं जो कहती हैं कि हम कुछ सिखाएंगे या कुछ बताएंगे, और आप उनसे जुड़ते हैं। या बड़े बड़े तांत्रिक होते हैं जो कहते हैं कि हमारे पास शक्तियां हैं, सिद्धियां, हम कुछ सिखाएंगे या बताएंगे। जब आप पैसा दे देते हैं उसके बाद वो आपको जवाब नहीं देते, उसका कारण यही है कि उनका उद्देश्य पैसा और नए लोगों को जो फंसाना ही होता है कि नए नए लोग आए उनको हम फंसाएं। और क्योंकि ये खुद को सही साबित करना चाहते हैं, इसलिए आपको भ्रमित करते हैं बात बात पे
कि ये देवी देवता को मत पूजो, उसको मत पूजो, उसको मत पूजो। कुल मिला के ये अपनी जो भी चीज हो, वास्तव में तो देखा जाए तो लोग, बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा हमने यूट्यूब पे या दूसरी जगह, जिनके पास सिद्धियां होती नहीं है और ना ही ऐसी कोई शक्ति होती है कि वो लोगों के बारे में देख सके या बता सके। लेकिन बहुत सारों को देखा हमने कि वो लोग जो है भूत प्रेतों की सहायता लेके लोगों के बारे में देखते हैं, बताते हैं और फिर पैसा लेते हैं। सिर्फ बताने का पैसा लेते हैं, ठीक नहीं कर पाते किसी को या किसी की कोई तकलीफ दूर नहीं हो पाती, बस पैसा ले लेते हैं। वो कहते हैं कि अब आप 10,000 20,000 का जो है खुद के घर में हवन कर लीजिए, या 50,000 का खुद के घर में सामग्री लाइए और हवन कर लीजिए। बस वो इतना कहने के ही आपसे कहीं न जाने कितना पैसा ले लेते हैं और अंत में कार्य आपके ऊपर दे दिया जाता है कि आप खुद करिए तो सब सही हो जाएगा, आप खुद करिए। वो तो सभी को पता है कि अब घर में अगर आप पूजा पाठ साधना हवन करेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन जब आप हजारों रुपए ऐसे किसी को दे देते हैं, इसकी बजाय तो आप किसी गरीब को या किसी मंदिर में दान कर देते तो अच्छा होता। हाँ, अगर फ्री में कोई जानकारी दे रहा हो और फिर वो जवाब ना दे, फ्री में कोई जानकारी दे रहा हो और तब फिर वो अगर आपको कोई सलाह दे तो वो बात अलग है, क्योंकि वहां पे आपका कोई धन की हानि नहीं हो रही है तो वहां चलता। लेकिन जहां आप 11,000 15,000 20,000 21,000 रुपए दे रहे हैं, उसके बावजूद आपको जवाब नहीं दिया जाता है, तो वो एक प्रकार से मखमल में लपेट के मारा हुआ जूता होता है जिसको आप खा लेते हैं और फिर आप दोबारा फिर से पैसे देते हैं, फिर आप दोबारा पैसे देते हैं। मखमल के जूते आपको पड़ते रहते हैं और आप बार बार पैसे देते रहते हैं और बदले में आपको कोई सहायता नहीं मिलती, बल्कि एक रटी रटाई जो बात होती कही जाती कि आपके प्रश्न का उत्तर वीडियो में दे चुके हैं तो क्यों आप हजारों रुपए देके ऐसा कोई ग्रुप ज्वाइन करते हैं जहां पे आपको जवाब नहीं मिलने वाला। हर सवाल का एक ही जवाब होता है कि वीडियो में बोल चुके हैं, वीडियो देख लीजिए। तो फिर क्यों आप हजारों रुपए देते हैं? मूर्ख ना बने, ऐसे किसी भी ग्रुप से जुड़ने के लिए मूर्ख ना बने। आखिरकार आपको लगेगा कि आप ठगे गए हैं। जो जोश, जो नशा आप में था, जैसे हमने पहले भी बताया कि शुरू में काफी नशा होता है जब आप किसी व्यक्ति से जुड़ते हैं कि भाई इतने पैसे देके हम किसी ग्रुप में जुड़ जाते हैं, हमको बहुत कुछ ज्ञान मिलेगा, लेकिन बाद में आप ठगा सा महसूस करते हैं कि यार बुद्धू बना दिया। तो यही चीज होती है। इसीलिए ऐसे लोग जो होते हैं जो कहते हैं कि देवी देवता को पूजने से मोक्ष बाधित होता है, उन्हें ज्ञान होता ही नहीं है। उनका मुख्य जो टारगेट होता है वो पैसा होता है और वो हर बार अपनी बात से पलटकर नई बात बताते हैं। वो कभी अपनी बात पे स्थायी रहेंगे ही नहीं, वो हमेशा पलट जाएंगे। अब बताते हैं हम आपको वास्तविकता कि देवी देवता जो होते हैं उनकी पूजा पाठ करने से क्या मोक्ष बाधित होता है या नहीं होता, ये आप हमको बता दें। सबसे पहला सवाल जो हमारा आप लोगों से है, आप उसका सोच समझ के जवाब देना। 1 सेकंड में आपको शायद जवाब मिल जाए। क्या माता पिता की सेवा करने से मोक्ष बाधित होता है? क्या माता पिता को पूजने से क्या मोक्ष बाधित होता है? आपके घर में माता पिता अगर आप उनको भगवान जैसा मानने लगे, उनकी आप सेवा करते हैं तो क्या मोक्ष बाधित होता है? नहीं होता। उसी तरह से घर के कुल देवी कुल देवता, देवी देवता को या आपको सवारी आते हो, आपके घर में किसी व्यक्ति को सवारी आते हो, उनकी भी पूजा पाठ करने से आपका मोक्ष बाधित नहीं होता है। माता पिता की सेवा से नहीं होता तो देवी देवताओं की सेवा से भी आपका मोक्ष बाधित नहीं होता है। आपके घर में किसी को अगर सवारी आती है, बैठक होती है आपके घर में, उससे आपका मोक्ष बाधित नहीं होता अगर आप उनकी सेवा करते हैं तो। क्योंकि ये जो शक्तियां होती हैं, जो देवी शक्तियां होती हैं, ये सारी देवी शक्तियां जो होती हैं, ये स्वयं जो होती हैं आगे बढ़ती जाती हैं, आगे बढ़ती जाती हैं। इनके पास वो शक्तियां होती हैं कि कभी ना कभी जब इन्होंने मनुष्य जन्म लिया होगा, इन्होंने साधनाएं की होगी, इन्होंने जप किया होगा, इन्होंने ऐसी शक्तियां हासिल की होंगी जिनकी वजह से आज मृत्यु के बाद ये देवी और देवता की योनि इनको मिल जाती है और फिर ये यहाँ वहां विचरण करते हैं या लोगों के शरीर में आके और फिर सवारी आती है, लोगों जो है बैठक करते हैं, लोगों की समस्या दूर करते हैं। एक समय होता है इनका कि इतने समय तक यहाँ रहेंगे हमारे इस पृथ्वी लोक में, उसके बाद ये आगे अपने देव लोक जो इनको मिलते हैं उन लोगों की यात्रा में चले जाते हैं। तो ये इनकी वजह से आपका कहीं से भी कोई लेना देना नहीं होता कि मोक्ष बाधित हो जाएगा, क्योंकि आपने इनको बंदिश में नहीं रखा है। आपने इनको मंत्रों से जागृत नहीं किया है कि आपने किसी देवता को जागृत करा है और फिर आपने स्वयं नहीं उसको बनाया है तो आप उसके बाधित हो जाएंगे। नहीं, भूत प्रेत की जो सिद्धि करता है वो बाधित कर देता है, वो मोक्ष बाधित कर देता है, क्योंकि आपने उसको जगाया। वो एक दूसरी योनि थी जिसको आपने जगाया और जगाने के बाद उससे आपने काम लिया कि जा भाई उसको परेशान कर, जा उसके शरीर में जा, उसको नुकसान पहुंच, आपने उससे काम लिया है। इसलिए ये जो चीज होती है भूत प्रेत चुड़ैल जो होती है ये आपके मोक्ष को बाधित कर देती है। लेकिन जो देवी देवता होते हैं जो स्वतः सिद्ध होते हैं या फिर आपके भक्ति भाव से जो सिद्ध होते हैं, वो सिद्ध होते हैं। आप उनको वश में नहीं करते, ना ही उनको जागृत करते हैं, वो सिद्ध होते हैं। और वो जो सिद्ध होने वाले देवी देवता होते हैं वो कभी भी आपके मोक्ष को बाधित नहीं करते, क्योंकि वो स्वयं आगे की यात्रा पे चले जाते हैं और अपने जिनकी भी उन्होंने भक्ति की हो, जिनकी भी उन्होंने साधना की हो, उनके अनुरूप वो आगे की यात्रा उनके लोगों की शुरू हो जाती है। तो ये आपका देवी देवताओं से कोई भी ऐसा संबंध नहीं है कि वो आपको बांध के रखेंगे, कभी नहीं बांधते। आप किसी भी देवी देवता को मानते हो, मान लीजिए आपके घर में भैरू जी आते हैं, अब आपके घर में भैरू जी को पूजा जाता है, आपके
दादाजी के या घर के किसी परिवार के सदस्य के शरीर में भैरव जी आते हैं। अब भैरव जी की आप पूजा करती है, आपने जीवन भर बैठक हुई आपके घर में, आपने बहुत पूजन पाठ किया, सब कुछ किया, उसके बाद आपकी मृत्यु हो गई, तो आप भैरव जी के पास नहीं जाएंगे, भैरव जी के पास आप जाके खड़े नहीं हो जाएंगे। क्या होगा कि आप अपने कर्मों के अनुसार, अगर आपको अपने इष्ट के लोक में जाना है, मान लीजिए कि आपने बहुत अच्छे कर्म की, कभी कोई ऐसा गलती करी ही नहीं कि आपको नरक की यातना भोगनी पड़े। जिन लोगों को प्रभु मोक्ष की इच्छा होती है, अपने प्रभु के लोक में जाने की इच्छा होती है, उनका स्वर्ग और नरक दोनों कट जाता है, वो सीधे चले जाते हैं अगर उनके गलत काम नहीं है तो। लेकिन अगर गलत काम होते हैं तो फिर नरक की यात्रा होती है, फिर स्वर्ग की यात्रा होती है, इस तरह से रास्ता बनता है। तो अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया है और आपके घर में अगर भैरव जी की पूजा होती थी और आप मर गए हैं, तो भैरव जी को प्राप्त नहीं होंगे, आप तो अपने इष्ट भगवान के ही लोक में जाएंगे, जिनकी आपने भक्ति करी, जिनकी सेवा की है, और जितने ज्यादा आपने पुण्य कमाए हैं उसके अनुसार ज्यादा अच्छा पद मिलेगा, उनके लोक में जाने के लिए उतना अच्छा रूप मिलेगा, उतनी जल्दी आप जाएंगे। तो ये होता है। लेकिन अब आपके घर में भैरव जी की पूजा होती थी और मान लीजिए कि आपने ऐसे कोई कर्म किए थे कि आपको मुक्ति नहीं मिल पाई, आपको अपने इष्ट देवता का लोक नहीं मिल पाया, आपके वैसे कर्म ही नहीं थे। तो बहुत सारे लोगों का ये होता है, 99% लोगों का यही होता है कि उनको कोई मोक्ष वगैरह नहीं मिलता, वो प्रेत बन के भटकते हैं, क्योंकि कर्म ही ऐसे हैं। भक्ति करेंगे तो ही 1% जो लोग हैं वो भक्त होते हैं, भक्ति करते हैं तो उनको आगे की यात्रा उनकी सफल होती है। अब मान लीजिए कि आपके घर में भैरव जी की पूजा होती है और आपके कर्म अच्छे नहीं थे और आप मर के प्रेत योनि को प्राप्त हो गए, तो अब आप प्रेत योनि को प्राप्त हो गए, आपको भटकना है। अब भटकेंगे तो दूसरे प्रेत आपको पकड़ेंगे या फिर दूसरे तांत्रिक आपको पकड़ेंगे और फिर वो आपसे काम कराएंगे। तो अब भैरव जी का क्या योगदान है? होगा ये कि अगर आपके घर में भैरव जी की पूजा होती थी और आपको प्रेत योनि मिल गई, तो भैरव जी जो है वो आपके प्रेत को किसी के वश में नहीं आने देंगे, बल्कि भैरव जी आपके प्रेत को सुरक्षा प्रदान कर देंगे। वो अपनी सुरक्षा में ले लेंगे, अपनी शरण में ले लेंगे कि जब तक वो भैरव जी आपके घर में पूजे जाएंगे तब तक आपका जो प्रेत है उसको कोई तांत्रिक बांध नहीं पाएगा। आपका जो प्रेत है वो भैरव जी की शरण में रहेगा जब तक, जितनी भी आपको उम्र में प्रेत योनि मिली है तब तक। उसके बाद जैसे आपकी प्रेत योनि समाप्त होगी, आगे की यात्रा आपकी शुरू हो जाएगी, चाहे वो स्वर्ग की यात्रा हो, नरक की यात्रा हो, या फिर सीधे 84 लाख योनियों की यात्रा आपकी शुरू हो जाए, या फिर आपकी जो भी सजा है प्रेत योनि में कटने के बाद, हो सकता है कि आपके जो बच्चे हैं वो आपके लिए इतने अच्छे कर्म करें कि आपको सीधे फिर आगे की यात्रा अपने इष्ट प्रभु के लोकों की यात्रा शुरू हो जाए, ये भी हो सकता है। तो ये जो देवी देवता होते हैं, जैसे भैरव जी है या फिर आपके घर में कोई देवी किसी के शरीर में आती है और उनकी आप पूजा पाठ करते हैं, तो ये बंदिश नहीं करते, आपको मोक्ष को नहीं रोकते, उल्टा आपको बचाते हैं कि अगर आपको मोक्ष का मार्ग नहीं मिला और आप प्रेत योनि में चलेगा तो ये आपको बचा लेते हैं, ये सुरक्षा देते हैं कि कोई आपका दुश्मन तांत्रिक या जलने वाला या कोई आपको पकड़े ना। क्योंकि जिनके भी दुश्मन होते हैं, जब उनकी मृत्यु होती है तो दुश्मन जो होते हैं वो तांत्रिक जो रहते हैं वो जरूर आपकी आत्मा को पकड़ लेंगे, जरूर आपके प्रेत को पकड़ लेंगे और फिर तकड़ पाएंगे, परेशान करेंगे, दूसरों के शरीर भेजेंगे। ऐसा होता ही है। जैसे आप गांव में रहते हैं, आपके मोहल्ले में कोई व्यक्ति जो तांत्रिक है और आपकी उससे कभी कोई बहस हुई थी, किसी प्रकार की कोई तकलीफ हुई थी आपकी उसके साथ और आपकी मृत्यु हो गई, तो जीते जी भले उसने आपको साथ कुछ किया ना हो, लेकिन जब आप मरेंगे और अगर आपको प्रेत योनि मिली है तो वो तांत्रिक जिससे आपकी वैर था वो आपकी आत्मा को पकड़ लेगा, वो आपकी आत्मा को यहाँ नहीं भटकने देगा कि प्रेत बन के आप यहाँ भटके, वो पकड़ लेगा और फिर आपको परेशान करेगा। जब तक वो जीवित है वो तब तक आपको परेशान करेगा, और अगर उसका कोई चेला चपाटी नहीं है तो उसके मरने के बाद आप मुक्त होंगे, लेकिन अगर उसका कोई चेला चपाटी है तो वो आपको अपने चेले चपाटी के को भी दे सकता है। तो ये सारी चीजें होती है। तो देवी देवता कभी भी मोक्ष में बाधित नहीं होते। देवी देवता तो ऐसा होता है जैसे माता पिता की सेवा करते हैं, वैसे आप देवी देवता की सेवा करते हैं जो आपकी इस जीवन में रक्षा करते हैं, तांत्रिकों के तकलीफ से, जो तांत्रिक है जो परेशान करते हैं उनसे बचाते हैं, बुरी नजर से बचाते हैं, बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा जो हमारे ब्रह्मांड में विचरण करती रहती हैं उनसे बचाते हैं। मतलब कहा जाए कि घर में जो देवी देवता आपके होते हैं, कुल देवता कुल देवी, या आपके घर में किसी को सवारी आती है तो ये आपको सिर्फ सहायता करते हैं, आपके जीवन को सुलभ बनाते हैं, आसान बनाते हैं, आपके मोक्ष में कहीं से कहीं तक बाधित नहीं होते हैं। ये होता है देवी देवताओं का प्रभाव घरों में, सभी के घरों में। इसीलिए देवी देवताओं का वर्णन हमारे शास्त्रों में, पुराणों में दिया गया है। अब जिसने कभी शास्त्र पुराण की बात ही ना की हो, ऐसे लोगों को क्या ज्ञान होगा इन चीजों का? नहीं हो सकता। बोल भली कोई दे कि भाई मैंने तो शास्त्र पढ़े हैं, मैंने तो पुराण पढ़े, पर पढ़ना और उसको समझना ये बहुत अलग चीज होती है। कहा जाता है कि अगर अभी आज अमेरिका से कोई व्यक्ति आके यहाँ पे खड़ा हो जाए तो डायरेक्ट उसको कहा जाए कि भाई आप ये पुराण पढ़ लो, तो वो पढ़ेगा तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। वो अपनी ओर से एक नॉलेज लगा लेगा कि भाई ये रूल से, नियम से प्रकृति काम करती है, पर वो समझेगा नहीं। समझेगा वही जो भारत में बड़ा हुआ है, जिसने बचपन से लेके अब तक सारी कथाएं, सारी चीजों को समझा है, जाना है, वही व्यक्ति समझ सकता है पुराण को पढ़ने के बाद कि ये कैसे काम करता है, क्या है मनुष्य जीवन और कैसे देवी देवता काम करते हैं, वही समझ सकता है। कोई भी व्यक्ति अगर कहेगा
कि भाई मैंने पढ़ा, मुझे सब पता, तो वो नहीं समझ सकता, क्योंकि उसके बस में नहीं। अगर होता तो आश्रम में बचपन से लेके युवा अवस्था तक 12-12, 14-14 वर्ष तक, 16-16 वर्ष तक जो बालक होते हैं उनको शिक्षा नहीं दी जाती। कोई भी 1 महीने में पुराण पढ़ के या 2 महीने में, 6 महीने में पुराण पढ़ के और शास्त्रों को पढ़ के सब कुछ समझ जाता और ज्ञानी बन जाता। पर क्यों नहीं होता है? वो इसलिए नहीं होता क्योंकि इसमें वर्षों लग जाते हैं उन चीजों को समझने के लिए। तो कोई भी व्यक्ति अगर यूं ही मुंह उठा के कह दे कि भाई तो देवी देवता जो सवारी आती है और ये होता वो, ये सब तो किसी चीज काम का नहीं है, समझ जाइए कि मूर्ख व्यक्ति है और ये इसका जो टारगेट है कि भैया पैसे चाहिए मुझे तो मैं आपको ये करा दूंगा, वो करा दूंगा। एक बात ध्यान रखना, सबसे बड़ी बात आप लोग समझते नहीं है, बहुत सारे साधक नहीं समझते कि इस समाज में बहुत बड़ी समस्या जो है वो ये है कि सबसे महत्वपूर्ण जो लक्ष्य होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि भक्त लोगों का, साधक लोगों का लक्ष्य मोक्ष होता है, तो वैसे ही जो बहुत सारे आध्यात्मिक लोग बनने की कोशिश करते हैं सभी का लक्ष्य धन होता है, पैसा ही इनका मुख्य लक्ष्य होता है। ये आपसे कहेंगे कि भाई आप लोग जो है ये भौतिक जो वस्तुएं होती हैं इनकी मनोकामना मत करो, जो आप देवी देवताओं से मांगते हो कि भाई हमें तो गाड़ी घोड़ा बंगला चाहिए, ये सब कुछ चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए, और जस्ट वो 10 सेकंड के बाद बोलेंगे कि भाई हमें तो पैसा चाहिए, आश्रम बनाना है, मंदिर बनाना है, तो भाई ये भी तो लालसा ही हुई कि आप मंदिर बनाना चाहते हैं अपने नाम से, अपनी संस्था के नाम से, या फिर आप अपने संस्था के नाम से कुछ भी बात करना चाहें, आप खुद करना चाहें, तो क्या ये आपकी भौतिक चीजों की लालसा नहीं है, लालच नहीं है? आप क्यों फिर दान मांगते हो? फिर क्यों आप लोगों से धन मांगते हो कि हमें मंदिर के नाम पे धन दे दो? आप दूसरों को कहते हो कि दूसरे जो देवी देवता, जो हिंदू देवी देवता, सनातन धर्म के जो देवी देवता हैं, ये जो है सिर्फ आपकी ये जो इच्छाएं हैं पूरी करते हैं, वाहन सुख और बाकी सुख सुविधाओं की पूर्ति के लिए आप इनको पूछते हो, उनके तरफ ही आपको खींचेंगे, या ये गलत चीज है? और आप खुद कहते हो वही चीजों को, आप खुद कहते हो कि हमें पैसा दे दो, हम दान के पैसे से मंदिर बनाना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं वो। तो ये दो कहते हैं ना कि 2 चेहरे वाली बात क्यों लेके आते हैं लोग, समझ में नहीं आता। दोगला कहते हैं जिसे, दोगला, कि एक तरफ कहते हैं कि भाई आप हिंदू धर्म के अनुसार देवी देवताओं को मत मानो, वो सब आपको सुख सुविधाओं की तरफ लेके जाते हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं कि देवी देवताओं को छोड़ो, हमको पैसा दे दो, हम मंदिर बनाए। तो आप मंदिर बनाएंगे तो वो भी तो दोगलापन हुआ ना। क्या वो आपकी खुद की इच्छा नहीं हुई? क्या वो आपका खुद का 2 चेहरे नहीं हुए कि आप लोगों को बोल रहे हो कि दूसरों के साथ ये सब मत करो, हमारे साथ करो? तो आपके भी तो मन में लालसा ही है कुल मिला के। आप भी मत बनाइए। मंदिर क्यों बनाना चाहते हैं आप? खुद के नाम पे, खुद की तार फेंसिंग और करंट की बिजली के तार लगा के खुद के नाम पे, खुद के कब्जे में क्यों आप मंदिर बनाना चाहते हो? मत बनाइए। बनाना है तो आप भी किसी और को दान दे दीजिए। आप भी जो बड़ी बड़ी संस्था पहले से चली आ रही हैं, वृंदावन में हो चाहे किसी भी शहर में, बड़ी बड़ी जो संस्था, आप भी उनको दान दे दीजिए। आप क्यों खुद के नाम से बनाने की कोशिश करते हो? हम भी जो मंदिर बनते हैं उनमें दान देते हैं। हम तो कभी अपने नाम से नहीं बनवाते कोई मंदिर को कि हमारा नाम लगाओ या बोर्ड लगाओ, या किसी भी ऐसी जगह पे हमने अपने नाम से कुछ नहीं किया। जहाँ पे भी कार्य चल रहा होता है हम उसमें सहायता कर देते हैं। हम तो हमारा नाम, रसीद तक नहीं कटवाते कहीं पे कि हमने अगर कहीं पैसा भिजवाया है, अगर हमने कहीं पे सीमेंट की बोरी पहुंचवाई है, अगर हमने कहीं पे लोहा पहुंचवाया, किसी प्रकार की कोई भी सहायता करते हैं तो हम तो कभी अपने नाम की रसीदें नहीं कटवाते। तो फिर आप क्यों अपने नाम पे मंदिर बना के और दिखावा कर रहे हैं कि आपको इच्छा नहीं है इन चीजों की? आपको भी घर, गाड़ी, बंगला सबकी इच्छा है, इसीलिए आप इस तरह से लोगों से पैसा मांग के और ज्ञान देने के नाम पे और दान के नाम पे उनको लूट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि देवी देवता जो है वो आपको भौतिक सुविधाओं की तरफ लेके जाएंगे। मान लीजिए कि चलो भौतिक सुविधाओं की इच्छा, तो सबसे पहली बात तो एक बात ध्यान रखना कि भौतिक सुविधाएं जरूरी हैं। हम कह रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं, भौतिक सुविधाएं आपके लिए जरूरी हैं। अगर आप अपने बच्चों को भौतिक सुविधा नहीं देंगे, पत्नी को, माता पिता को भौतिक सुविधा नहीं देंगे, तो पूरी तरह से आप पाप में जाएंगे। क्योंकि भौतिक सुविधा क्या है? 2 वक्त की रोटी, घर में पंखा होना चाहिए, घर में वाहन सुख होना चाहिए कि कभी भी आपको कभी भी इमरजेंसी पड़ जाए, किसी प्रकार की सहायता हो जाए। आप पड़ोसी से गाड़ी मांग के देख लीजिए, अगर ना आपको मना कर दे तो, या ना बहाने करने लगे तो कि गाड़ी में ये खराब है, वो खराब है, गाड़ी एवरेज अच्छा नहीं दे रही है, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, देख लेना। उसी समय आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, घर में एक 2 पहिया गाड़ी, एक मोटरसाइकिल तो होना चाहिए कि इमरजेंसी में कम से कम किसी के सामने भीख ना मांगना पड़े। उस समय आपको समझ में आएगा कि नहीं नहीं नहीं, भौतिक सुविधा जरूरी है। जब आपके घर में माता पिता किसी की तबीयत खराब होगी और आपको इमरजेंसी में किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिलेगी, तब आपको समझ में आएगा नहीं नहीं, घर में वाहन होना आवश्यक है। तो ये ऐसा बोलने वाले जो लोग हैं कि भौतिक सुविधा की तरफ मत जाइए, क्या वो सहायता करने आएंगे? कोई सहायता करने नहीं आएगा। आपके घर में किसी की मृत्यु होती है, मान लीजिए आपके पिता की अकस्मात मृत्यु हो गई या माता की मृत्यु हो गई, आपने तो नहीं सोच के रखा था पहले से कि सब हो जाएगा, पर भाग्य हो गई, तो क्या उनकी जितना भी आपको उस समय पिंडदान से लेके जितना भी आपको रसोई का कार्य होता है, उस समय आपकी भी एक इच्छा होगी कि आप अच्छे से करें। आपकी भी जान पहचान के ब्राह्मण होंगे जिन्होंने आपको कहा होगा कि अच्छे से करो,
इतना दान करना होगा, इतने ब्राह्मणों को भोजन कराना होगा, ये सारी चीजें आपको बताई होगी। क्या आपका मन नहीं करता कि आप ये सब करें? तो ये सब चीजें क्या फ्री में होंगी? क्या ऐसे लोग जो कहते हैं कि भौतिक सुविधाओं, सुख सुविधाओं की तरफ देवी देवता लेके जाते हैं, ऐसे जो पाखंडी लोग होते हैं, क्या ये आके आपके माता पिता का पिंडदान करवाएंगे? क्या ये पैसे देंगे पिंडदान करवाने के लिए? नहीं देने वाला कोई। आपकी इच्छा है ना वो कि आप अपने माता पिता के लिए कुछ करें, दान पुण्य करें, जिससे उनको शांति मिले। तो ये सारी चीजें आपको ही करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको भौतिक सुविधाएं होना चाहिए। दुनिया के वो सभी पाखंडी, बड़े बड़े पाखंडी जो ये कहते थे पहले कि रुपया, पैसा, बच्चे, परिवार, ये सब तो मोह माया है, ये सारे के सारे आज जेल में बैठे हुए हैं। जो अपने आपके घर की सुख सुविधाओं को मोह माया बता के आपसे लूटते थे, आपसे धन लेते थे, सभी तरह से लूटते थे, ये सारे के सारे जेल में बैठे। क्योंकि ये चीजें गलत है, गलत सोचना है, गलत विचार है। भौतिक सुविधाएं आपको होना ही चाहिए, क्योंकि आपका कर्तव्य बनता है आपके परिवार के सदस्यों को, आपके बच्चों को, सभी को हर प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध कराएं। ये आपका कर्तव्य बनता है। इसी को कहते हैं कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो आपको ये सब चीजें करना जरूरी है। तो ऐसे लोग जो कहते हैं कि भौतिक सुविधाएं जो जरूरी नहीं है, वो मूर्ख हैं। क्योंकि भौतिक सुविधाओं के बगैर आप दान पुण्य या अपने घर में हवन यज्ञ कुछ भी नहीं करवा सकते, क्योंकि आपके कर्तव्य बहुत सारे हैं। आपके कर्तव्य है बहन को कपड़े देना, बहन के बच्चों को, बहनोई को जो आपके हैं घर में, सभी की सेवा करना, सभी को कपड़े वगैरह देना, सभी को उपहार देना, शादी ब्याह में उनके लिए कपड़े लेके जाना, अपने घर में बेटी है तो बेटी की अच्छे से विवाह करना, अपने माता पिता की सेवा करना, उनके लिए अच्छा करना, दान पुण्य करना, पितरों के लिए श्राद्ध कर्म करना, सभी सारी चीजें धन से होती हैं। कोई आपको आके 1 रुपए देने वाला नहीं है, 10 रुपए भी कोई आपको नहीं देगा। एक बात ध्यान रखना कि नारियल अगर आप फ्री में लेने जाएंगे कि फ्री में आपको एक नारियल मिल जाए, तो एक नारियल भी आपको फ्री में दुकान वाला नहीं देगा। तो फिर ये सारी चीजें कहाँ से लेके आएंगे? ऐसे जो लोग बोलते हैं कि मंदिर बनाने के लिए दान कर दो, और भौतिक सुख और आपके जो हिंदू देवी देवता ये भौतिक सुविधाओं की तरफ लेके जाते हैं आपको, ये लोग क्या आपको एक नारियल खरीद के देंगे कि लो अपने पितरों के लिए अगर आप कुछ कर रहे हो तो लो हम एक नारियल लेके दे देते हैं, या आपकी कुल देवी जो है या कुल देवता है उनके लिए एक नारियल। ये लोग सिर्फ पैसे के लिए आपको बहकाते हैं, तो इनसे बचें। आपके घर के कुल देवता, आपके घर की देवियां, आपके घर की जितनी भी शक्तियां हैं जो आपके धर्म में बताई गई हैं, ये सभी आपका साथ देती है। आगे भी और ज्यादा से ज्यादा वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें आपको ऐसे रहस्य बताएंगे जो शास्त्रों और पुराणों में वर्णित है, जिससे आपको उसका ज्ञान मिल सके। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।